दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर मुंबई और कोलकाता के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। पहले मुंबई के गेंदबाजों ने दिखाया जलवा, फिर बल्लेबाजों ने भी कोलकाता के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। तो आखिर इस मैच में किस खिलाड़ी ने दिलाई सबसे अधिक विकेट, किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक, कौन सा खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच, कैसे इन दोनों की टीम के बीच ये मुकाबला बन गया रोमांचक, अंतिम गेंद तक खेले गए सब कुछ मुकाबले, पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मुंबई इंडियंस अभी भी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मुंबई और कोलकाता के बीच ईडन गार्डन के मैदान पर जबरदस्त मुकाबला खेला जाना था, लेकिन मूसलाधार बारिश के कारण मैच देर तक शुरू हुआ, जिसके कारण ये मुकाबला 16 ओवर का खेला गया। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर टीम के दो खूंखार बल्लेबाज उतरे, एक तरफ से फिलिप सॉल्ट तो दूसरी तरफ से सुनील नारायण। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए नुवान तुषारा, लेकिन इनका स्वागत पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्का लगाकर किया और टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद तुषार ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजी को खूब परेशान किया और अपने ओवर की 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता भी दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। कोलकाता को 6 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। फिलिप 5 गेंद पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से सुनील नारायण मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आए और आते ही इन्होंने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। एक ओवर में कोलकाता का स्कोर 10 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और आते ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर सुनील नारायण को ऐसा चकमा दिया जिसे देखकर बल्लेबाज भी हैरान रह गए और वो क्लीन बोल्ड हो गए। 10 रनों के ही स्कोर पर कोलकाता को 2 विकेट गिर गए। सुनील नारायण बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वेंकटेश अय्यर का साथ देने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर आए, लेकिन बुमराह की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने बड़ी मुश्किल से एक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 15 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टीम के नए गेंदबाज अंशुल कंबोज बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ओवर की तीसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने शानदार छक्का जड़कर इनका स्वागत किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद अंशुल कंबोज ने शानदार वापसी की बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने केवल 10 रन बना पाए। 3 ओवर में कोलकाता का स्कोर 2 विकेट पर 25 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। कोलकाता के बल्लेबाजों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वेंकटेश अय्यर ने बुमराह की तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अंशुल कंबोज और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को तीसरी सफलता दिला दी। 40 रनों के स्कोर पर कोलकाता के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। वहीं श्रेयस अय्यर अपनी टीम के लिए केवल 7 रनों का योगदान देकर मैदान के बाहर चले गए, लेकिन एक तरफ से वेंकटेश अय्यर मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नीतीश राणा आए, लेकिन अंशुल खतरनाक गेंदबाजी पेश कर रहे थे। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश राणा ने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 5 ओवर में कोलकाता का स्कोर 3 विकेट के बाद 45 रन बन पाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला। वेंकटेश अय्यर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर में 77 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन मुंबई के लिए 9वां ओवर लेकर आए पीयूष चावला और आते ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर वेंकटेश अय्यर को बाउंड्री पर कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई को चौथी सफलता दिलवा दी। वेंकटेश अपनी टीम के लिए 42 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज आंद्रे रसेल आ चुके थे। आते ही उन्होंने चौका छक्का लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। रसेल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार चौके छक्के
छक्के लगाए जा रहे थे। टीम का स्कोर 10 ओवर में 97 रनों तक पहुंच चुका था। देखते ही देखते टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया, लेकिन रसेल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बुमराह ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश राणा को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई को 5वीं सफलता। नीतीश राणा टीम के लिए 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रसेल का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आए। 12 ओवर में कोलकाता के स्कोर 116 रन बन पाया। रिंकू मैदान पर आते पीयूष चावला को शानदार छक्का जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन मुंबई की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए पीयूष चावला ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर आंद्रे रसेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। 125 रनों पर 6 बल्लेबाज कोलकाता के पवेलियन लौट गए। रसेल टीम के लिए 24 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। अब रिंकू सिंह का साथ देने मैदान पर रमनदीप सिंह आए, लेकिन रिंकू का बल्ला नहीं रुका। हार्दिक पांड्या की गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा और अपनी टीम के स्कोर को 14 ओवर में 136 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम की पारी को संभाल रहे थे। मुंबई की तरफ से 16वां ओवर यानी कि अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और आते इन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई को 7वां विकेट। रिंकू सिंह अपनी टीम के लिए 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर मिचेल स्टार्क आ चुके थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर रमनदीप ने शानदार छक्का जड़कर मुंबई के सामने 16 ओवर में 157 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की तरफ से 2 खूंखार ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और पॉकेट डायनामो ईशान किशन। वहीं कोलकाता की तरफ से अपने पहले ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत ईशान किशन ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पहले ओवर में मुंबई का स्कोर 6 रनों तक पहुंच गया। वहीं कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद ईशान किशन ने अंतिम गेंद पर शानदार चौका जड़कर मुंबई के स्कोर को 2 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज कोलकाता की गेंदबाजी की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा। इन्होंने अपनी दूसरी गेंद नो बॉल फेंक दी और बाउंड्री पार वो गेंद चली गई, जिसके कारण मुंबई को 5 रन मिल गए। उसके बाद भी वैभव अरोड़ा ने एक वाइड बॉल फेंक दी और फिर रोहित ने उस गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। मुंबई का स्कोर 3 ओवर में 31 रनों तक पहुंच गया। कोलकाता की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए नए गेंदबाज हर्षित राणा। इनका स्वागत तो ईशान किशन ने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर किया। वहीं अंतिम गेंद पर भी ईशान किशन ने शानदार छक्का जड़कर मुंबई के स्कोर को 4 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मुंबई को शानदार शुरुआत दिलाई और बेहतरीन अंदाज में खेल रहे थे, धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं दोनों खिलाड़ियों के बाद भी मुंबई के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए और अपना तूफानी रंग दिखाना शुरू कर दिया। वहीं कोलकाता की गेंदबाजी में भी शानदार गेंदबाजी को देखते ही देखते ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा, जिसके बाद तो दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन है बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान में जब बुमराह की रफ्तार के आगे कोलकाता की टीम बेबस पड़ रही थी, विकेट पर विकेट गिर रहे थे, तब रिंकू सिंह ने अपनी टीम के लिए जबरदस्त रन बनाए। आखिरकार कैसे दोस्तों, रिंकू ने अपनी टीम की डूबती नैया को पार लगाया और साथ ही वेंकटेश अय्यर का भी तूफान आया। आपको दोस्तों इन दोनों की तगड़ी बल्लेबाजी, बुमराह की गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित पांड्या रिंकू सिंह में बेहतर खिलाड़ी और बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, बारिश के चलते आईपीएल 2024 का ये 60वां मुकाबला अपने आप में बहुत ज्यादा रोमांचक बन गया, क्योंकि ये सीजन का पहला मुकाबला बना जो कि 16 ओवर का हुआ। मुंबई और कोलकाता की टीम के बीच में इससे कि पहले मैच शुरू होता बारिश अपना मैच खेल चुकी थी और इसका फायदा ना पूरी तरीके से मुंबई की टीम को मिला। अय्यर तो टॉस हारते ही हैं, इस बार भी वो एक और टॉस हार गए। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि मुंबई की गेंदबाजी में इतना दम था कि कोलकाता की टीम आज अपने घर में कुछ कर भी पाती, उससे पहले ही बुमराह और तुषारा खेल गए थे। दोस्तों, इस बार के सीजन के सबसे तगड़े ओपनर हैं फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण। मतलब कि मैदान में जम जाएं तो 200 रन तो यूं बन जाते हैं चुटकी बजाते हुए। लेकिन कैसा लगे हम आपको बताएं कि ये आज 10 भी नहीं बना पाए, मिलकर वो भी।
फिलिप सॉल्ट को तुषारा ने निपटाया 6 रन पर, लेकिन बुमराह के सामने तो सुनील नारायण थे जो कि अपने इस मैच की इनिंग की पहली गेंद खेल रहे थे। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों बुमराह एक ऐसा यॉर्कर मारते हैं सुनील नारायण को कि गेंद विकेट्स के बीच में चीरती हुई जाती है और दोस्तों ये खिलाड़ी 0 पर क्लीन बोल्ड हो जाता है।